चलिए दोस्तों, हम यहीं पे थे, ये वीडियो कट गया था तो बस उसी की जस्ट अगला वाला वीडियो है। ठीक है, तो KX1 और KX2 देखिए फिर से इसको समझा देते हैं। n प्रेक्षणों के x1 x2 x3 xn का समांतर माध्य m है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षणों KX1 KX2 KX3 KXn का समांतर माध्य km होगा। ठीक है, यानी कि इतने प्रेक्षणों का समांतर माध्य का जो m है, ठीक है, यानी प्रेक्षण कितने थे, 9 n थे, तो सिद्ध कीजिए KX1 KX2 के इतना के समांतर माध्य km होगा। देखिए इसमें जस्ट किया क्या गया है, k से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ सब में k से, बस सारे जो प्रेक्षण पिछले वाले थे ना, सब में k से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसके समांतर माध्य पदों का योग बटे संख्या, तो पदों का योग ये पद थे, इनको योग करके बटे n प्रेक्षणों से भाग दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, अगला क्या कहा था ये, तो इतने प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या km होगा, ये बताना है, क्या km होगा क्या। चलिए ये देखते हैं, तो फिर से लिखेंगे, अब ये पुराना समांतर माध्य है, ये नया समांतर माध्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर KX1 KX2 इतना 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 अपॉन n है। ठीक है, देखिए सेम पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, अभी भी n प्रेक्षण पिछली बार तो n प्रेक्षण अब की बार भी है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे k का गुणा करा दिया गया है। ठीक है, तो जरा देखिए सब पदों में क्या k कॉमन है, देखिए तो k कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने नहीं आता, जहाँ मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ वहाँ पे कॉमन लेना भी आपको सिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ से मैं k कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और प्लस xn, ठीक है, और अपॉन में कितना आ गया, n आ गया। चलिए देखिए अब इतने की वैल्यू क्या आप समीकरण n में लिखा गया है क्या, देखिए सेम चीज़ लिखा गया है क्या, यहाँ पे x1 है x2 x3 xn है, देखिए सब प्लस है, अपॉन n है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन n माना गया, तो इसके बराबर क्या लिखा गया, यानी इसके बराबर क्या है, m लिखा गया, तो क्या है m लिख सकते हैं हम, तो समांतर माध्य x, देखिए x बार बराबर k और इतने की जगह क्या लिख देंगे हम, m, देखिए m, तो नया समांतर माध्य कितना आ गया, इसका समांतर माध्य कितना आ गया, देखिए km आया क्या, तो देखिए वही तो कह रहा था ये का समांतर माध्य इतने का समांतर माध्य km होगा, तो देखिए आया क्या है, इतने का समांतर माध्य वाकई km आ गया क्या, तो ये आंसर रहा, ये सही रहा, इसका मतलब सिद्ध हो गया क्या ये। ठीक, देखिए अभी ये सवाल जानते हैं कैसा है, थोड़ा इसके बारे में समझिएगा। पहले पद ऐसे थे, फिर बाद में k का गुणा करा दिया गया। कभी कहेगा ऐसे सवाल बन सकता है, कब मान लीजिए आपकी बार गुणा करा के आया था 2017 में, क्या पता भाग कराने वाला आ जाए, तो क्या कहेगा कि इस x1 x2 x3 का समांतर माध्य m होगा। अगली बार क्या कहेगा कि अगर जो इसमें भाग x1 अपॉन k x2 अपॉन k, मतलब k से भाग कर दिया जाए, तो समांतर माध्य क्या m अपॉन k होगा क्या, या फिर जोड़ दिया जाए, यानी k को की बार क्या किया गया, गुणा किया गया, अगली बार कहते k को जोड़ दिया जाए, फिर k को घटा दिया जाए हर पदों में। ठीक है, तो फिर उनका समांतर माध्य कितना होगा, ऐसे पूछ लिया जाए, तो ऐसे सवाल में जोड़ दिया जाए, घटा लिया जाए, और फिर गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, ये सारा क्वेश्चन मैं पीछे करवाया हूँ, आप जाके कॉन्सेप्ट की वीडियो देखिए, उसमें आप पा जाएंगे। ठीक है, इसका बेसिक जस्ट स्टैटिस्टिक का जो क्वेश्चन है, इसका बेसिक जहाँ मैं बनाया हूँ ना, पढ़ाया हूँ, उसी में ऐसे क्वेश्चन है, इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो। ठीक है, मतलब इसके पिछले, अभी जो प्रश्नावली शुरू होने से जस्ट पहले वाला। ठीक है, चलिए आइए मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखिए भाई वीडियो कट गया थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ आया है, 2020 में आया। ऐसा क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूँ आपको, देखिए ज़रा, देखिए विद्या है ये। ठीक है, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आया है क्या, देखिए सेम क्वेश्चन 2019 वाला मैं करवा चुका। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर 45.6 है, उनके भारों का योगफल अभी करवाए, 456 आया था। अब देखिए ये देखिए 27वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए 7 का समांतर माध्य x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये ज्ञात करते हैं इसको। देखिए 2020 में आया कि नहीं आया, देखिए आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, यही क्वेश्चन मैं सेम सॉल्व करवाने चल रहा हूँ। देखिए 2020 में है ना, चलिए देखिए यहाँ भी 27 23 x-4 x + 4 है, देखिए यहाँ भी 27 23 x-4 x + 4 15 3 और 7, देखिए 15 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है। देखिए यहाँ पे भी है क्या, 15 3 का 7 समांतर माध्य। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से वही बात, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, है ना भाई, योग अपॉन पदों की संख्या। ये देखिए बार बार फार्मूला लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कुछ है ही नहीं इस फार्मूले में, क्या ही याद करना है ना। चलिए आइए लगाते हैं, किसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहले क्या है, पदों का योग 27
प्लस 23, ठीक, प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 और प्लस 3 प्लस 7 बटे के कितना नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए ये पूरा एक ही है, ठीक है, ये भी पूरा एक ही, x प्लस x माइनस 4 है, x प्लस 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, बस समझिएगा 7 है। चलिए हम 7 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अब बताइए समांतर माध्य कितना दिया है 15, यानी x बार जो है x बार की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 दी हुई है, x बार के स्थान पर रख देंगे हम। चलिए इसके स्थान पर हम रख देते हैं 15 रख दें, 15 रख दिए। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ना है कैसे आपको, देखिए पहले तो 27 23 कितना हो गया 50, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी बताता हूँ इसके बारे में। 27 23 50, देखिए प्लस प्लस होना चाहिए, बाकी आप जोड़ सकते हैं किसी, देखिए बता ही देते हैं, ये -4 ये +4 है, क्या घट जाएगा क्या, दोनों कट के 0 हो जाएंगे दोनों, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 27 23 50 ये सब पढ़े होंगे आप ना अलजेब्रा में, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, दोनों कट के 0 हो जाते हैं, कैसे होता है ये पढ़ाया गया है आपको, बचपन में आप इंटीजर्स पढ़ रहे होंगे तो भी सीखे होंगे पूर्णांक, ठीक है। चलिए 27 23 50, 50 और 15 65, 65 3 68, 68 7, बोलिए 68 7 75, अच्छा बोलेंगे कैसे भाई, बार बार मैं भूल जाता हूँ ना, बार बार मैं भूल जाता हूँ, कहता हूँ बोलिए बोलिए, है ना, बोलेंगे क्या आप तो वीडियो देख रहे हैं, बोलेंगे भी तो आवाज़ मेरे पास तक नहीं आएगी ना। चलिए कोई बात नहीं, तो 75 आया था, यानी 75 आया था, 75। अभी देखिए क्या छूट गया, ये x छूट गया और ये x छूट गया, तो x 2x आ जाएगा भाई ना, जैसे आम आम 2 आम, और से x 2x, ठीक है, और अपॉन में 7। फिर मैं बताया था अगर जो ये भाग में इसका रिलेशन हमको किसका मान चाहिए, देखिए क्या करें, x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे x को यहाँ रोक लेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाकी सबका मान संख्या को एक तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ भाग में यहाँ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 15 गुणे 7 बराबर 75 प्लस 2x, 15 7 105 बराबर 75 प्लस 2x। चलिए ये यहाँ आ जाएगा, ये भाग ये घटेगा जाके इधर, क्योंकि प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बताएं रिलेशन चेंज हो जाता है। देखिए भाग था गुणे में आ गया, तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक। यहाँ बचा कितना, ये तो गायब हो गया, इधर चला गया ना, तो यहाँ बचा कितना, केवल 2x बचा, प्लस लगाए लगाओ चाहे ना लगाओ, आगे जो आगे बच रहा है, तो 105 में से 75 गया, कितना होगा भाई, अच्छा नहीं घटा, चलिए हम बता देते हैं 30 हुआ, ठीक है। 2 से भाग जाइए, अब देखिए ये क्या है, गुणे में है, तब की बार भाग में था तो यहाँ गया गुणे में हो गया, अब की बार गुणे में है। इन दो देखिए, जब भी एक चर हो, है ना, चर और अचर हो, दोनों एक साथ आ जाए तो इनके बीच में कौन सा साइन होता है, हमेशा गुणे का चिन्ह होता है, हमेशा गुणे का चिन्ह होगा इनके बीच में, ठीक। देखिए यहाँ पे 2x है, तो एक ये अचर है और ये चर है, जानते ही होंगे आप इसको, यहाँ लिख देता हूँ, ये 30 है, देखिए एक चर है और एक अचर है, तो इस चर और अचर के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा निशान होता है भाई, गुणे का निशान होता है। तो इनके बीच कौन सा रिलेशन, गुणे का, तो हमको इसी x को बचाना है और बाकी संख्या को उधर भेज देना है, क्योंकि क्या कहा है x का मान चाहिए, तो 2 को उधर भेजते हैं, इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 30/2 बराबर x, तो यानी 30 का आधा, बटे 2 का मतलब क्या होता है आधा, 30 का आधा कितना 15, या तो भाग दे दीजिए, 2 के पहाड़ में 15 दूनी 30 होता है ना, तो x का मान कितना आ गया 30, ये रहा आंसर आपका, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ा था अभी आपके लिए, क्या मैं कहा था, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है ना दोस्त। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा, आइए बता, मान लीजिए यहाँ कि 1 से 9 तक आ गया तब तो आप निकाल लेंगे, लेकिन कह दे 1 से 45 तक आ गया, 1 से 50 तक का, 1 से 100 तक का आ गया, तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर तो भाई 1 से 100 तक तो जोड़ेंगे नहीं ना बैठ के, 1 2 3 होता है 3, ऐसे जोड़ेंगे क्या, तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा भाई, पेपर 3 घंटे में कैसे सॉल्व होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट आप सम कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कैसे करें कि क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका। देखिए ये क्वेश्चन है ना, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, मान लीजिए कह रहा है 1 से, रेड पेन से लिख देता हूँ, देखिएगा ठीक ठीक, 1 से 50 तक, ठीक है, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 1 से 50 तक समांतर प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। देखिए अब होता है क्या, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था, पदों का योग, क्या होता है, पदों का योग और बटे संख्या, पदों की संख्या। लेकिन पदों का योग सर क्या, हम 1 से 50, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके कहाँ तक लिखेंगे, 50 तक लिखेंगे क्या, तो फिर तो हम तो जोड़ चुके 3 घंटे के पेपर में, हम 3 घंटे तो खाली यही करना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करते हम लोग, पदों का योग कैसे निकाल लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फार्मूला होता है,
अगर जो प्रथम प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 से लेकर अनंत तक, अगर जो कह दिया प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना 1 से 50 तक के कह दिया ना, 1 से, यानी 1 से शुरू हो रहा है, तो कितना लगाएंगे फार्मूला हम, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए योगफल ये क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। आप लोग इसको श्रेणी में पढ़ेंगे, ठीक है, श्रेणी में पढ़ चुके होंगे मुझे लगता है, ठीक है, श्रेणी जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया गया होगा ये चीज़, श्रेणी का ही क्वेश्चन है ये। चलिए तो n की वैल्यू कितनी है, क्या कहा है, प्राकृतिक संख्या है, कहाँ से शुरू, देखिए कहाँ कितनी संख्याएं ली गई हैं, 1 से 50, यानी 50 संख्याएं ली गई होंगी, तो 50 संख्या है पे 50, n की वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू 50 प्लस 1, n की वैल्यू है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये है n की वैल्यू जो लास्ट आता है वही, ठीक है। 50 इंटू 50 प्लस 1/2, तो ज़रा सोचिए ये 2 से कट जाए क्योंकि यहाँ गुणे का निशान होता है, 2 25 25 आ जाएगा ये, और ये कितना आएगा 50 1 51, ठीक है, गुणा कराइए, देखिए 25 1 25, 5 2 हासिल, 25 पंचे 100, 25 पंचे 125, 2 127, कितना आ गया 1275 आएगा इसका जोड़। समझिए इसका जोड़ कितना आ गया सर, कितना आ गया भाई जोड़, समझ में आया ना आपको। अच्छा कैसे विश्वास पड़े कि इसका जोड़ 1275 आ गया, हाँ ये सवाल उठता है भाई ना, ये सवाल सर आप पता नहीं ये फार्मूला सही है कि नहीं सही है। चलिए आप घर से करके देख लीजिएगा, अभी आप करके देख लीजिए तुरंत, 1 से लेकर 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और प्लस 9 जोड़िएगा, देखिए क्या कितना आता है, फिर मैं इसको फार्मूले से करता हूँ। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना, n इंटू, सॉरी क्या दिखा नहीं क्या भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको कीजिएगा, देखिए कितना आता है, ठीक है, इसको जोड़िए, देखिए देखिए तभी आपको दिखा नहीं, मुझे लगा था शायद दिख रहा होगा। चलिए मान लीजिए 50 तक संख्या, देखिए n की वैल्यू 50 है तो 50 यहाँ रखेंगे, 50 गुणे 50 प्लस 1/2, यानी 25 गुणे 51, देखिए काट लीजिएगा, 2 से 50 कट जाएगा तो 25 आ जाएगा, और ये 50 से 51, 25 में गुणा करें तो 1275 आएगा, यानी ये पदों का योग आ गया, और संख्या यानी 50 से भाग दीजिएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। नहीं पता चला आपको, ठीक है कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डायरेक्ट जोड़िए, फिर पता चलेगा आपको फार्मूला एकदम बिल्कुल सही है, ये n + 1/2 होता है फार्मूला, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या हो, देखिए शुरुआत से 1 से लेके प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 150 200 400 कहीं भी हो, बस n की वैल्यू वो जो अंतिम कहता है ना 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, वैसे क्या कहेगा 9 तक प्राकृतिक, देखिए कह रहा है ना 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। समांतर माध्य तो पहले योग निकालेंगे, तो 1 से लेकर 9 तक तो यहाँ लिखना होगा ना, जोड़ना होगा। चलिए यहाँ पे 9 रखिए, n की वैल्यू 9 रखिए आप, 9 इंटू 9 प्लस 1 10 हो गया, और बटे 2 है, तो देखिए कितना हो जाएगा 9 गुणे 10/2, देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग जाता है, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, यानी जोड़ कितना आ गया 45 आ गया कि नहीं, योग 45 आ गया, और संख्या कितनी है 9 है, तो ये 45/9, समांतर माध्य यही तो होता है ना, पदों का योग बटे संख्या, तो पदों का योग हो गया ये 9, चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिएगा चाहे इस फार्मूले में रख के जोड़ लीजिएगा, तो 45 आ गया, 45/9 क्यों ना, 9 पचे 45, तो आंसर समांतर माध्य कितना आ गया 5 आ गया क्या, देखिए यहाँ से कितना आया, ये देखिए यहाँ पे कितना है 5 आया क्या, ये देखिए 5, देखिए कह रहा ना विकल्प 20 है, ये देखिए आप देखिए इसको जोड़ने के बाद 45 लिखा कि नहीं, तो 5 आया, ये देखिए आया कि नहीं आया, ठीक। तो मेरा मतलब है कहीं यहाँ बड़ी संख्या आ जाए 50 51 52 53 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, तब ये फार्मूला लगा दीजिएगा, n इंटू n + 1/2, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सर, अब स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन, डिस्क्रीट सीरीज का है ना भाई, यानी जिसमें बारंबारता दी हुई होती है, ठीक है। 1 मिनट, साफ नहीं आ रहा क्या, चलिए आ गया सब भाई, ठीक है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था हम लोग को, अभी तक था व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत सीरीज था, व्यक्तिगत आंकड़े थे, अब क्या आ गया खंडित आंकड़े, या फिर कह लीजिए अवर्गीकृत में दो प्रकार के होते हैं, एक सारणीबद्ध होता है, एक सारणीबद्ध नहीं। तो ये क्या था अभी तक, सारणीबद्ध नहीं था ये सारा चीज़, ये जो था ये सब सारणीबद्ध नहीं थे, ये सारी चीज़ें है ना भाई, ये सब जैसे थे ये क्वेश्चन सारणीबद्ध नहीं होते हैं। देखिए साड़ी बना के इनको नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में हम साड़ी बना के देखिए लिखा गया कि नहीं लिखा गया। तो ऐसे में समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या होता था, समांतर माध्य का फार्मूला जो होता है सिग्मा x अपॉन, देखिए क्या मैं बोले जा रहा हूँ ना,
समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये फार्मूला होता है अपना। चलिए, तो क्या यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स है, क्या एफ एक्स है, एक्स है, एफ है, क्या एफ एक्स है, नहीं, तो इसके लिए एक अलग से हमको कॉलम बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं भाई। पहले इस कॉलम को इस तरह से लिखते हैं। ठीक, चलिए, यानी यहाँ पे एक कॉलम हमको और निर्माण करना होगा। ठीक है, ताकि पूरा हमारा एग्जैक्ट आ जाए। चलिए, एक्स की वैल्यू क्या दी है पहले, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, एफ़ की वैल्यू क्या दी है, बारंबारता क्या दिया हुआ है, 4, 8, 14, 11, 3। ठीक है, देखिए हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बताया था, सिग्मा क्यों लगता है। देखिए पहले फार्मूला लिखिएगा, फार्मूले के हिसाब से कॉलम बनाइएगा हमेशा। देखिए सांख्यिकी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फार्मूला, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से पता चलेगा कि क्या क्या आप यहाँ पे साड़ी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम इस सवाल को करते हैं। तो अभी क्या निकल के हमको लाना है, एफ एक्स लाना है, यानी सिग्मा एफ एक्स लाना है। तो सिग्मा कब लगता है, जब कई सारे एफ एक्स को जोड़ा जाता है। आप बेसिक पढ़िएगा, उसमें सिखाया गया है सिग्मा क्यों लगता है। कई सारे एफ एक्स को जोड़ा गया है, तो यानी ये कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीपल लेना पड़ेगा। भाई कुछ नहीं साइन है, क्या बताया, दो चर के बीच कुछ नहीं साइन हो तो एफ एक्स, यानी एफ गुणे एक्स है। चलिए एफ इंटू एक्स, देखिए एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं, लिखिए चाहे ना लिखिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पे एफ आई एक्स आई बताया गया है, इसमें इनिशियल पॉइंट होता है, इसलिए एफ आई एक्स आई लिखते हैं, नहीं तो मत लिखिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ठीक है, चलिए देखिए एफ एक्स लिखना है, तो 5, देखिए एफ गुणे एक्स लिखा ना, तो यानी एक्स और एफ, एक्स एफ लिख दिए, एफ एक्स भाई गुणा 3 गुणे 4, 4 गुणे 3 तो भी 12 आएगा, तो भी 12 आएगा। तो 5 चौका 20 हो गया, 8 छक 48, 14 सत्ते 98, 11 अट्ठे 88, 9 2 27। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या निकल के आएगा, देखिए कई सारे क्या हैं, एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स, कई सारे एफ एक्स आते हैं, तो इनको जब जोड़ते हैं तो लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, जोड़िए इनको, कितना आता है, 8 तरीक देखिए 8 8 16 16 8 24 7 31, 31 के 1 3 हासिल, 4 2 6 9 15 8 23, 15 8 23 2 25 और 25 और 3 28, 281 आ गया। यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 281, यानी इसकी वैल्यू आ गई 281। ठीक है, अभी क्या लिखा है नीचे, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यानी एफ को जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ, कई सारे एफ को जोड़ेंगे ना, F1 F2 F3 F4 F5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आ जाता है। ठीक है, सिग्मा एफ कितना आएगा, जरा देखिए 8 4 12 12 14 26 और 1 27 10 37 3 40, कितना आ गया भाई, 40 है। ठीक है, सिग्मा फिर से जोड़ लीजिए, 11 3, देखिए अब जोड़ लीजिएगा, ये सही जुड़ा हुआ है, 8 4 12 12 और 4 16 10 26 26 1 27 10 37 और 3 40। ठीक है, चलिए आइए वैल्यू रखते हैं, क्या निकालना है, समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य या माध्य की बात है। ठीक है, माध्य माध्य निकालना, तो माध्य यहाँ से समांतर माध्य लिख देते हैं, वही निकल के आएगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 281, सिग्मा एफ की वैल्यू 40। ठीक, चलिए इसको भाग कैसे सर करते हैं, देखिए नहीं आएगा तो आप भाग के तरीके से कर लीजिएगा, अब आता है तो कोई बात नहीं। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले तुम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या, 4 दाहिने 40 लिख सकते हैं। पहले 4 से इसको कट कर लीजिए, 4 1 4 4 7 28, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 0 बढ़ाइएगा। अभी देखिए 1 0 क्यों बढ़ जाएगा, अच्छा नहीं आता, आता है कि नहीं आता, देखिए भाई आएगा भाई, अरे भैया कितना होगा, 4 7 28, तभी तो 70 70 चौका 280 होगा ना भाई, 4 7 28 तो पीछे 0 लग जाएगा, नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए दशमलव लगाइए, आप इस तरह से भाग करके देख लीजिए, 4 का 281 में ऐसे भाग करके दिया, फिर 40 का कर लीजिएगा, 10 अभी मैं बाद में एडजस्ट करना सिखा देता हूँ। देखिए 4 देखिए 4 7 28 कट गया, एक यहाँ पर उतारिएगा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाइएगा, क्योंकि भाई डायरेक्ट 2 अंक हम लिए हैं तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब दशमलव बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे 2 आएगा, 0 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, फिर से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, फिर से 1 0 उठा लेंगे, 4 5 20, ये कट गया क्या। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आया, अभी इसका आंसर कितना, देखिए यहाँ पे 2 5 आएगा, आप काट के देख लीजिएगा, ये सब काटना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो फिर से बेसिक से प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए 70.25, अब मैं यहाँ पे दशमलव और 0 को बैलेंस करना सिखाऊंगा आपको, बाकी का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भाग करना तो आपको आना चाहिए, मुझे लगता है हाई स्कूल में पहुँच गया है ना, और नहीं आता तो सीख लीजिए, भी बहुत टाइम है। देखिए अब यहाँ पे 10 से भाग करेंगे जब हम, तो भी क्या बताया था, गुणा करेंगे तो दशमलव दाएं हाथ पे शिफ्ट होता है, और भाग करेंगे तो बाएं हाथ पे शिफ्ट, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव कहाँ चला, यहाँ चला आएगा, 7.025, ये समांतर माध्य कितना आ गया, 7.025। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका।
समांतर माध्य आ गया। देखिए सर एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों में कोई अंतर नहीं है, सेम फार्मूला लगाना है। जैसे आपको एफ एक्स का गुणा करा के यहाँ सिग्मा एफ एक्स लिखा गया है, सेम यहाँ पे आपका क्या कीजिएगा, इनका गुणा करके इनका गुणा करा के जोड़ के आप लिखिएगा। एक क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, इस तरह क्वेश्चन है, तो क्या ही करने के लिए टाइम खराब होना, आप करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिस आपका चाहिए, ऐसे भी बोर्ड में आया नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं एक बता दिया हूँ, आप इस पे बिल्कुल एकदम इसी पे बेस पे क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए टाइप वाइज चेंज करके मैं क्वेश्चन पढ़ाऊँ वो सही रहेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है सर। देखिए सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पे गुणा थोड़ा ज़्यादा कराना होगा, बस और कुछ नहीं है, और टाइम है नहीं। चलिए आप करवा लीजिएगा। चलिए देखिए अब एक तो आ गया, ये कैसा सीरीज है भाई, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। देखिए अब तक हम लोग क्या पढ़ते थे, अवर्गीकृत आंकड़े हैं ना दोस्त। देखिए कैसे, अभी हम लोग क्या पढ़ते थे, अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये सारे। ठीक है, पीछे वीडियो में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों में अंतर क्या होता है, क्या ये होते हैं क्या नहीं होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, सब बताया गया उसमें। ठीक है, चलिए आइए लगाते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए निम्न बंटन का माध्य प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि आपको पता होगा, वहाँ सब बताया गया है। प्रत्यक्ष विधि इसी को कहते हैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि कहते क्या है, जो डायरेक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब यही है ना भाई, यही चीज़, यही प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, या फिर यही प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ही उसी को ही प्रत्यक्ष विधि कहते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म भी उसे कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए देखिए ये भी नया आया, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एक्स। लेकिन देखिए यहाँ पे अब वो वर्ग अंतराल है और बारंबारता है, यानी जो मेन प्राप्तांक होता है वो भी बार नहीं दिया गया मुझे, बात समझिएगा, यहाँ प्राप्तांक नहीं दिया गया मुझे, डायरेक्ट क्या दिया, बारंबारता दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन तो तुरंत सॉल्व नहीं होने हैं। इसमें क्या चाहिए हमको, फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का, पहले तो यहाँ लिख लीजिएगा फार्मूला समांतर माध्य का, सिग्मा एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। पहले फार्मूला लिखिएगा आप, सबसे पहला काम क्या है, प्रत्यक्ष विधि कह रहा है तो प्रत्यक्ष विधि। अब देखिए उसमें बताया गया है कि अवर्गीकृत आंकड़ों में सेम फार्मूला लगता है जो इसके लिए लगा है, सेम फार्मूला यहाँ भी लगता है। जब ये सारणीबद्ध होता है वर्गीकृत में, वही सेम फार्मूला वर्गीकृत क्वेश्चन वाले में लगता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। इसके लिए क्या होगा, पहले हमको यक्स चाहिए, सबसे पहली बात क्या चाहिए हमको, एक्स चाहिए ना, एक्स है कहीं पे, हाँ नहीं है, तो यक्स देखिए निकलता है कैसे है, आपको सिखाया गया है पिछले कॉन्सेप्ट के वीडियो में, एक्स कैसे निकलता है। ठीक है, एक्स निकलता है कैसे है सर, क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देते हैं, क्या इसे निम्न सीमा कहते हैं, इसे उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ करके, यानी 1 + 3 जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, तो 3 1 4 बटे 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप सब में कीजिएगा तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से सब में कीजिएगा, देखिए 5 3 8, 8 में जब 2 का भाग करेंगे, देखिए जोड़ लीजिए, निम्न सीमा उस सीमा को जोड़िएगा, 8 आएगा, भाग करेंगे 2 से 4 आ जाएगा, 7 5 12 6 आएगा, 7 10 7 17, यहाँ कितना आ जाएगा, 17 का आधा कितना होगा भाई, 8.5 होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, यहाँ पे ना तो एफ चाहिए अकेले, ना तो एक्स चाहिए भाई, कुछ नहीं होता तो गुणे होता है ना बीच में, सिग्मा एफ एक्स। देखिए तो चलिए एफ एक्स निकाल देते हैं यहाँ पे हम, एफ इंटू एक्स, तो एफ एक्स, तो ये क्या होता है, बारंबारता को हम लोग एफ कहते हैं कि नहीं, बताया गया भाई, ये सब बारंबारता को एफ कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, कौन क्या है कौन नहीं है ना, उसको एक बार देख के आइएगा, तब जो पढ़ने में जो मज़ा आएगा ना भाई, वो कुछ अलग ही बात होगा ना, फिर ज़्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। तो 9 दूनी 18, क्योंकि एफ एक्स है तो 9 दूनी 18, क्योंकि एफ और एक्स का गुणा, क्योंकि यहाँ एफ और एक्स का गुणा चाहिए हमको सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा क्यों आएगा, जब सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा आ जाएगा भाई। जोड़ना क्या, इसको सिग्मा या समीशन कहते हैं, समीशन यानी सम से बना होता है, सम मतलब जोड़। ठीक है, कई एफ एक्स को जोड़ के तब समीशन बनाया जाता है भाई। कितनी बार हम एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिखें, इसलिए उसको सिग्मा लिख दिया जाता है डायरेक्ट। चलिए 22 चौका 88, अब गुणा कर लीजिएगा हम, 27 का 27 दिया 81 दूनी 162। देखिए अरे कैसे किया गया भाई, 27 × 6 करना ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 6 को लिख सकते, 2 और 3 लिख सकते कि नहीं, 2 × 3, तो 27 देखिए ऐसे कर लीजिए, 27 3 81 और दूनी 162 होता है। कर लीजिएगा गुणा आप, देखिए 17 × 5 = 85, गुणा कर, देखिए पहले दशमलव के बारे में मत सोचिए आप,
पहले डायरेक्ट गुणा करा दीजिए, बाद में दशमलव, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। पहले गुणा करिए, 17 × 50 = 5, 8 8 से 17 8 136, 8 144, तो दशमलव कितने अंक पे, एक अंक पे, एक अंक पे आप लगा दीजिए। देखिए आप कर लीजिएगा ये सब। तो देखिए हमको चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी एफ एक्स का जोड़ चाहिए हमको। एफ एक्स का क्या, सिग्मा, यानी एफ एक्स का टोटल जो एफ एक्स है, fx1 fx2 fx3 fx4 सबका जोड़ चाहिए। तो सिग्मा एफ एक्स, आई रहता है भाई, आई मतलब इनिशियल होता है, पहले से शुरुआत है, यहाँ भी लिख ही लीजिएगा आप लोग, मन करेगा तो, ठीक है। चलिए जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो क्या बताया हमें, इकाई के स्थान को जोड़िए। तो दशमलव वाला, 0.5 और कहीं दशमलव है नहीं तो 0.5 को पहले लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए जोड़िए इनको, 8 8 16, 16 2 18, 4 22, 22 का 2 2 हासिल, ठीक है। 8 1 9, 9 6 15, 4 19, 19 2 21 की 1 2 हासिल, 1 1 2 2 4, 412.5 आया ये, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 12, 12 8 20, 20.5 आएगा, यानी सॉरी देखिए हमको एक्स नहीं चाहिए यहाँ पे, सिग्मा एक्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, हमको खाली सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो इसकी जगह पे कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना 412.5 है, और सिग्मा एफ चाहिए तो एफ वाले कॉलम को जोड़ना होगा ना भाई मुझे। तो ये इसको जोड़िए, 22 9 31, ठीक है, 22 9 31 होता है, 31 7 38 और 20 58, 58 7 65 10 75, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया 75। देखिए ऐसे जोड़ते रहेंगे ना, बार बार ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका भी जोड़ना थोड़ा तेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 412.5 और बटे 75, ठीक। तो पहले क्या कीजिएगा, इनके दशमलव को पहले हटाइएगा, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्या है, तो पहले दशमलव को हटाइएगा। अभी क्या मैं बताया, दशमलव हटने का मतलब क्या, दशमलव पीछे आ जाए। तो जब गुणा कराएंगे किससे, तो दशमलव पीछे आएगा 10 से, तो 10 से ऊपर गुणा कराएं तो 10 से नीचे भी करवाना होगा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। ऐसे तो हमारे पास कोई ऐसा तो होता नहीं है ना कि जहाँ चाहे वही 10 से गुणा करा दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन 1 से गुणा करा सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा कराने पर मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, बटे में है तो प्रभाव पड़ेगा कोई, एक मतलब क्या है, हम 10 से गुणा नहीं करा के 1 से गुणा करा रहे हैं, बस लिख ऐसा रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव यहाँ, दशमलव कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा 400, ये अब क्या हो गया 412 जो 5 था 4125 हो गया, और ये ऐसे हो गया, क्या लिख सकते हैं भाई, 10 से गुणा मत करो, आसानी होगी। देखिए आप 25 से काटेंगे ना तो आप काट लीजिएगा, इसको भाग दे के काट लीजिएगा, डायरेक्ट 25 से मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कीजिएगा, 25 3 75 और 25 16 होता है 400, ठीक है, और 25 5 125, ठीक भाई। ये सब कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे मुझे 25 का टेबल याद है, आपको भी याद होगा और याद रहना भी चाहिए ना। ये पूरा कट गया भाई, ठीक है, 165/3 आ गया। अब फिर 3 से कटे, 3 1 3 और 3 5 15, यहाँ फिर एक बचा तो 15 का 3 5 15, यानी 55 बटा कितना आ गया 10 आ गया, 55 बटे कितना आ गया 10 आ गया। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ ये चीज़ मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ ना भाई, यहाँ लिख देता हूँ यहाँ। तो ये कितना आ गया 55/10 आ गया। एक बार फिर से आप इसको थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखेंगे ना तो ये पता चलेगा कैसे काटा हूँ, ठीक है। ये क्या करेंगे भैया, अब मैं बताया था गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिने स्थान पे, भाग करेंगे तो दशमलव बाएं। तो अभी तक यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या, 0.0 लिखा रहा होगा, हम लिख नहीं रहे हैं। दशमलव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या भाग करेंगे तो 5.5 आ गया, यानी समांतर माध्य की वैल्यू कितनी आ गई 5/5 आ गई, क्या समांतर माध्य, ठीक। तो बात प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, तो प्रत्यक्ष विधि से कितना है 5 आया, ठीक दोस्त, आ गया होगा। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्या मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते भाई। देखिए बोर्ड पेपर में पूछा गया है 2016 में, ठीक। क्यों कह रहे हैं अच्छा, क्योंकि यहाँ देखिए पी की वैल्यू पूछा है और पी बीच में क्या है, ये देखिए बारंबारताओं में से एक बारंबारता गायब है, जिसका मान पी है वो गायब है, ठीक है। देखिए पी की जगह पे आता क्या है, ठीक दोस्त, आइए देख लेते हैं क्या आता है इसके स्थान पे। इम्पोर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि आया भी है और आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक। एक मिनट, चलिए आ जाइए। देखिए फिर हमारा क्या फार्मूला होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, देखिए यही सेम फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगेगा, क्योंकि जब एफ आ जाता है तो इस फार्मूले में देखिए पदों का योग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको वहाँ पे एफ नहीं होता,
यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स डायरेक्ट विधि या तो वो है या तो ये है, तो डायरेक्ट विधि यही है, डायरेक्ट मैथड मतलब वो इसको क्या कहते हैं, संक्षिप्त विधि है ना भाई। तो संक्षिप्त विधि या तो वो है या तो ये है, तो उस फार्मूले में एफ नहीं था, यहाँ पे बार बार एफ आया है, तो एफ तो लेना ही पड़ेगा ना हमको। एफ क्या होता है, बच्चों की संख्या, किसी भी चीज़ की संख्या दर्शाती है, ठीक है। आप ये बेसिक में पढ़ेंगे। फिर मैं बेसिक बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें सारी चीज़ों का आपको जवाब दे दिया गया, जो भी आप यहाँ पूछना चाहेंगे ना सबका जवाब वहाँ पीछे है, ठीक है। आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपका बेसिक नहीं ठीक है, आप वो पढ़ के आइए, फिर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए आइए एक कॉलम और बनाते हैं हम, क्योंकि हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। अच्छा पहले क्या कीजिए करिए, आप तो फार्मूला बिल्कुल लिख दिया करिए, ठीक है। फार्मूला तो आप लिखना मत भूला करिए, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक। सिग्मा बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ, सिग्मा क्यों होता है, सिग्मा पीछे बताया गया, सिग्मा मतलब कई चीज़ों का जोड़, तो हम सिग्मा लगा देते हैं, क्योंकि 10 बार जोड़ नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम सिग्मा लगा देते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैथ का ये नियम है, मेरा नियम नहीं है। चलिए तो यहाँ क्या चाहिए हमको, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। चलिए भाई सिग्मा एफ एक्स चाहिए, और देखिए यहाँ पे दिया क्या है, समांतर माध्य कितना दिया है, 17 दिया है दोस्त। यहाँ पे देखना ये क्या दिया है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बोलो तो सिग्मा ये एक्स बार क्या दिया हुआ 17। तो यहाँ पे एक बार हम लिख भी लेते हैं कि एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ है 17, ठीक है। एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ है 17, चलिए यानी इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आइए पहले इसको देख लेते हैं कैसे आता है ये। तो एफ एक्स है, एफ एक्स 10 सत्ते यानी एफ और एक्स का गुणा 10 सत्ते 70, 15 दहमा 150, तो 20 पी का गुणा क्या, तो कुछ है यहाँ पे, तो 20 गुणे पी हो जाएगा। क्यों भाई, नहीं हो पाएगा ना, संख्या होता तो हो जाता। देखिए यहाँ संख्या तो 15 दहमा 150, 10 सत्ते 70, पी है तो नहीं हो पाएगा। 25 छक्का 150, ठीक है दोस्त। यहाँ इसका, यहाँ इसका, यहाँ इसका, यहाँ इसका, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा एफ एक्स लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा भाई, सॉरी सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा बताइएगा आप, जोड़िए इनको। 150 220 होता है, 220 और 150 यानी 150 300 हो गया, 370 ये आ गया 370, और प्लस ये 20 पी है ना, तो जुड़ेगा नहीं ना भाई, तो 20 पी हो जाएगा ये। यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 370 प्लस 20 पी, ठीक। यानी यहाँ का जो वैल्यू, ये सॉरी इसका वैल्यू कितना आ गया, 370 प्लस 20 पी। देखिए भाई ये 20 पी ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि 20 के साथ पी है, इनके साथ पी है क्या, जब तक सेम चर नहीं होता तो जुड़ता नहीं। ऐसा आप लोग वेरिएबल या नॉन वेरिएबल या फिर अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ चाहिए तो क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो संख्या जुड़ जाएगा, पी वैसे पड़ा रहेगा। 10 17 17 6 23 प्लस पी, यहाँ भी ऐसे पड़ा रहा ये, ठीक है। आइए वैल्यू रखते हैं, तो समांतर माध्य का, ये देखिए समांतर माध्य का वैल्यू कितना दिया है, 17 रख दे इसके स्थान पे, ठीक। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 370 प्लस 20 पी, ठीक है। और अपॉन में क्या है, सिग्मा एफ कितना है, 23 प्लस पी, ठीक है। अब मैं क्या बताया था आपको कि कोई भी चीज़ जो रहेगा वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, क्यों इधर भेज रहे हैं हम, क्योंकि हमको पी का मान चाहिए ना, तो पी एक ही तरफ होना चाहिए, जुड़ घट के एक ही जगह होना चाहिए, इसलिए हम बार बार उसको उधर भेज दे रहे हैं। तो चलिए 17 यहाँ आएगा तो ये क्या ब्रैकेट में आएगा, तो बीच में गुणा लग जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा आप, जब भी आएगा तो बीच में गुणा का चिन्ह लग जाएगा। गुणा देखिए खासियत होती है, गुणा लगाओ चाहे ना लगाओ चिन्ह, ऐसे लिख देते हो तो भी काम चल जाता है अपना, ठीक है। तो यहाँ 370 प्लस 20 पी आया है, ये बना लीजिएगा भाई, ये कट जा रहा है ना, ये 20 पी लिखा हुआ है, ठीक है। 370 देखिए 370 प्लस 20 पी है। चलिए गुणा कराते हैं, 17 का 23 में गुणा कराते हैं, ठीक है। हो जाएगा भाई गुणा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 17 दूनी 34, 340 और 51, 391 आएगा। 17 दूनी 34, 340 और 17 51, 391 आएगा प्लस 17 पी। देखिए एक बार इसमें गुणा होगा और एक बार इसमें गुणा होगा, गुणा कराना जानते होंगे आप, ठीक है। 17 पी जानना भी चाहिए, नहीं जानते हैं तो, ठीक है। ये कितना आ गया, 370 प्लस 20 पी, ठीक है। अब देखिए पी को हम एक साथ ले लेंगे तभी जुड़े घटेगा, ठीक। चलिए तो बड़ा छोटा की तरफ, छोटा बड़ा की तरफ, देखिए 391 यहाँ बड़ा है, इसको इधर ले आइए, 391, तो ये प्लस में है, ये आएगा माइनस में हो जाएगा 370, ठीक दोस्त। और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट सही किया हूँ क्या, 57 51 34 5 39, ठीक है।
चलिए ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 17p है तो इधर 20p पहले से पड़ा हुआ है भाई, ये चला गया तो इधर क्या बचा 20p बचा, तो ये इधर आ जाएगा, p एक तरफ हो जाएगा, तो इधर +17 है तो इधर -17p आ जाएगा। ठीक, इधर कितना बचेगा, देखिए 91 में 70 के कितना होगा 21, कितना होगा भाई 1 और 9 में 7 गया 2। ठीक, और इधर बचेगा कितना 20p में से 1p गया कितना 17p गया कितना होगा 3p। ठीक, 3p आया और फिर क्या करेंगे इसको यहाँ से, ये गुणे में है ना भाई, कोई चीज़ नहीं होता तो यहाँ बीच में गुणा होता है, तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 3 और 3 7 21, 7 बार गया तो p का मान कितना आ गया 7 आ गया क्या, यही तो कहा था हमको p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आया क्या भाई, ठीक है चलिए आया होगा, उम्मीद करते हैं आया होगा भाई ना दोस्त। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये तो आ ही गया होगा आपको। चलिए आगे सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे जहाँ यहाँ पे p था, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका p है। ठीक है, यहाँ पे आपका बारंबारता में p है, तो यहाँ p की वैल्यू क्या देखिए निकाला गया कि नहीं, p की वैल्यू आया यहाँ पे। तो उसी तरह से क्या करना है आपको, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सेम उसी तरह से क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी समांतर माध्य यानी x बार की वैल्यू दी गई है, ये यहाँ पे आपको k का मान निकालना है, और यहाँ पे क्या करेंगे 2 कॉलम बनाएंगे, इनका सबका गुणा करेंगे। सेम पैटर्न पे है, आप लगा लीजिएगा, क्योंकि टाइम खराब हो गया यार, लगा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, आइए इससे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन ये है, जब देखिए यहाँ पे एक अचर है, देखिए 2 अचर आ जाए, देखिए 2 चर आ जाए तब कैसे, चर है सॉरी ये चर है, देखिए यहाँ पे k है, वहाँ पे क्या आया था p आया था, अकेले p आया था, तो हम लोग p निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए p निकाल दिए, कैसे निकल गया, देखिए निकल गया। लेकिन सर जब यहाँ पे दो चीज़ें गायब होती है तब वैल्यू कैसे ले आता है, फिर तो लगाते हैं हम लोग ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ठीक है दोस्त, आइए चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो। ठीक है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, वही समांतर माध्य 50 हो। ठीक है, पहले यहाँ तो लिख लेते हैं भाई क्या क्या मान दिया गया हमको। समांतर माध्य 50 दिया गया है, एक तो पहला ये चीज़ दिया है। इसमें अंकित अज्ञात बारंबारता f1 f2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी f1 और f2 देखिए कहाँ है सीरीज में, f1 और f2 का मान निकालना है भाई हमको। ठीक है, देखिए बारंबारताओं f1 f2 का मान निकालिए, तो देखिए यहाँ मिल गया ना f1 f2। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, पहले तो हम सबसे पहले फार्मूले में जाएंगे, क्या होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, ये बस हम तो ये तो पहले लिख ही देते हैं ना, लिखना भी चाहिए, पता चल जाता है हमको क्या क्या कॉलम बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है। अब देखिए ये क्या है समांतर माध्य, ये देखिए बारंबारताओं को योग पहले से दे दिया है। ये योग भाई ऐसा नहीं कि इसके नीचे लिखा गया तो इसका है, इसका नहीं है, ये इसके लिए आया है कि इसका जो है योग इसके बराबर है ना, मतलब योग बारंबारताओं को योग 120 है, मतलब f1 f2 का मान पता नहीं क्या क्या है, लेकिन सबको जोड़ने पे 120 आया है। बस समझिएगा भाई ध्यान से, ये पता नहीं क्या था, लेकिन ऐसा किताब में क्लू दे दिया है कि ये इतना आएगा। ठीक है, तो यानी हम भी लिख लेते हैं भाई। चलिए पहले तो ये कर लेते हैं, सिग्मा fx निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, सिग्मा fx, चलिए f इंटू एक्स होता है, देखिए fx है तो fx से कॉलम बनाएंगे, 70 था इम्मा 170। अब 30 का गुणा f1 में होगा, 30 f1 हो जाएगा 50, ये देखिए हो जाएगा आपका 32 पंचे 160, आप इसे गुणा करा लीजिएगा। ठीक है, 70 f2 हो जाएगा, गुणा तो करवा ही लेंगे ना, 19 नवैया 171 होता है, पीछे 0 बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और देखिए अब इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, सिग्मा fx आएगा कि नहीं, क्या आएगा भाई सिग्मा fx आएगा। ये सवाल काफ़ी बड़ा है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल गायब होते हैं तो क्वेश्चन लंबा हो जाता है अपने आप ही। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 16 और 1700, 16 1700 कितना हो गया भाई, बोले भाई 2300 हो गया क्या, 1600 1700 कितना हो गया 2300 हो जाएगा, और 2300 और 170 ये है, तो 2300 में 100 जोड़ेंगे तो कितना 2400 हो जाएगा, 2470 और 10, 2470 10 2480, यानी कितना गया 2480, और प्लस अभी क्या आया है, अभी ये भी बचा है, ये भी, ये तो नहीं जोड़े ना हम, तो 30 f1 प्लस
70F2। एक बार फिर से मिलाते हैं, देखिए सही है कि नहीं। 10 एक देखिए 70 में 110, 30 F1, 32 पंचे 160 यानी 1600, 70F2, 19 नवैया 171, मैं कैसे 9 और 17। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं फिर से जोड़ भाई, क्या पता गलती हो रही हो। तो 16 17 2300, 7 36 3, 1 हासिल। ये देखिए गड़बड़ हो रहा है ना भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600 1700 2300 नहीं होगा भाई, 3300 होगा भाई। ठीक है, 1600 1700 आइए जोड़ लेते हैं यहाँ, रखिए क्या ना 1600, देखिए यहाँ जोड़ते हैं 1600 1700 है ना, 1 1 7 6 3, 1 हासिल 2 1 3 है ना, यानी 3310 यहाँ हुआ, 3310 और 3380 एक 3480। ठीक है, ये 3480 आएगा। ठीक है, यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3480। और पहले से ही क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ भाई, है ना। इसको जोड़ लेते हैं भाई, सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ से आती है, सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ से आती है। इसको देख लेते हैं कितना आया है, देखिए 17 32 कितना हो गया 32। देखिए जोड़ लेते हैं इकाई इकाई के अंक को, 7 2 9 9 9 18 का 8, 1 हासिल 1 हासिल 1 1 2 हासिल 2 3 5 5 1 6, 68 आ गया और प्लस। चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे 7 2 9 9 18 का 8, 1 हासिल 3 1 4 1 5 1 6, 68 और प्लस अभी F1 है प्लस F2 है। ठीक है, F1 प्लस F2 क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं। ठीक, अच्छा ये बताइए जो इसका योग दिया है ये क्या सिग्मा एफ की ही वैल्यू दी हुई है क्या? योग तो सिग्मा एफ ही आता ना भाई, एफ को बार बार जोड़ने पे सिग्मा एफ आता है, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू क्या आई है 120 पहले से दी हुई है ना, यानी हम लिख देंगे यहाँ पे 120 बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2। चलिए ये 68 उधर चला जाएगा, क्यों जाएगा भाई, क्योंकि ये संख्या को एक तरफ रख देते हैं, तो 120 माइनस 68 बराबर F1 प्लस F2। 68 में से कितना गया 52 आ जाएगा क्या, देखिए घटाइए। ठीक है 52 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बना गया। देखिए मैं आपको एक बात बेसिक बता रहा हूँ, ये आपका पढ़ा होना चाहिए मुझे लगता है। देखिए जब भी दो वेरिएबल आ जाते हैं ना, तो उनका दोनों का वैल्यू पता करने के, दोनों का मान निकालने के लिए हमको कम से कम 2 इक्वेशन बनना चाहिए। 2 इक्वेशन नहीं बनेगा तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कभी भी। 2 वेरिएबल आया है तो 2 इक्वेशन भी होना चाहिए। तो अभी तो कितना है, मुझे 1 इक्वेशन आया है, अभी 1 इक्वेशन इसका मतलब क्या है और गायब है, वो भी अभी निकालना होगा। फिर उन दोनों का इक्वेशन यूज़ करके तब जाके हम एक का वैल्यू निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं, निकालते हैं अगला इक्वेशन। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। तो देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी दी है 50, यहाँ पर रख देते हैं हम डायरेक्ट 50। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू दी हुई ना यहाँ पे 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी दिया है 3480। ठीक है दोस्त, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 है। अपॉन में ये कितना है सिग्मा एफ कितना था, या तो 120 रख लो या तो ये रख लो, लेकिन फालतू में इतना बड़ा क्यों रखें, हम ये रख लेते हैं 120 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए ये इधर क्या है भाग में, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो गुणा कैसे करेंगे लोग, 50 गुणे 120 बराबर कितना गया 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, ये देखिए 12 पंचे 60 यानी 6000 हो जाएगा क्या, ये 6000 हो जाएगा और ये 3480 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो बराबर में बचा कितना, जब 3480 इधर आ गया ये बराबर है ना, तो इधर बचा कितना 30 F1 प्लस 70 F2। ये देखिए 6000 में से 3480 के कितना आ जाएगा भाई, 6000 में से 3480 के देखिए 6000 में से 3000 घटा दीजिए तो बचा 3000, 3000 में से 480 घटाएंगे तो 2520 आएगा। अब घटा लीजिएगा इसको। ठीक, वैसे भी आएगा, देखिए 10 0 में से 0, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 30 प्लस F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10 10 कॉमन है, देखिए यहाँ भी 10 का गुणा है, यहाँ भी 10 का गुणा, तो 10 कॉमन कर लेंगे क्या यहाँ से, 10 कॉमन जैसे ही हुआ तो यहाँ पे 3 F1 बचा और प्लस 7 F2 बचा। कॉमन लेना आपको सिखाया गया, आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे गुणे में है, इसके रिलेशन में क्या कुछ नहीं लगा है तो निशान गुणे में है, तो 2520/10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है।